हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब पर ही। वीडियो को स्टार्ट करें, थोड़ी कंफ्यूजन मैं दूर करती हूँ। आउटलायर पर आप जब मर्जी तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ओपनिंग्स हैं, जो ये प्रोजेक्ट्स मैंने बताए हैं अलग अलग लैंग्वेज में। और सबसे बढ़िया बात जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहे हैं। हिंदी में भी रिस्पॉन्स है और तेलुगु और मराठी के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स है। तो इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको समझ कर करें, गलती ना करें। इसको अप्लाई करने पर इसमें भी काफ़ी जगह फॉल्ट नज़र आ रहा है जब आप अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें। सारा कुछ वीडियो में मैंने समझाया है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपके कुछ ऐसे डाउट हैं जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे, तब आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक वीडियो और ले आऊँगी जिसमें सारी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की ओपनिंग है और इसमें रिस्पांस भी आया है, और इनोडेटा का रिस्पांस तो आज तक आ रहा है। अगर पुरानी वीडियोस पर अगर आप अभी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो चैनल पर पुरानी इनोडेटा की वीडियोस हैं, आप वहां पर अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि आज तक भी रिस्पांस आ रहा है। कल भी मेरे पास ऐसे कमेंट्स थे और आज भी हैं कि यहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, हमारा इंटरव्यू है, मतलब अलग अलग जो भी प्रोसेस में वो इस टाइम चल रहे हैं। तो इस तरह से इनोडेटा का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। यानी कि अभी तक की जॉब्स में अगर आप देखें तो इनोडेटा का रिस्पांस सबसे ज़्यादा है। और आउटलायर से भी रिस्पांस आए हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि इनोडेटा से है। और भी जो पुरानी वीडियोस हैं, जैसे कि टीचिंग प्लेटफॉर्म को लेकर, वहाँ पर भी लोगों के काम बन रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि पुरानी वीडियोस को देखकर अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो वहाँ से भी रिस्पांस आ रहा है। ये बहुत एक अच्छी बात है। तो नए सब्सक्राइबर के लिए एक अच्छी बात है कि वो अगर पुरानी वीडियोस को देखकर कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं, तब अगर वो करते हैं तो रिस्पांस काफ़ी लोगों को वहाँ से भी आए हैं, और ये नए सब्सक्राइबर ने ही बताया है। ठीक है, तो नए सब्सक्राइबर्स की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैनल के ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म्स मैं शेयर करती हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म होते हैं। पूरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ ही आपको गाइड किया जाता है। कोई फेक फ्रॉड बातें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं शेयर नहीं करती। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मैंने किसी प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी है तो वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद और पूरी नॉलेज के साथ ही आपके सामने पॉइंट्स रखे जाते हैं। अगर कंपनीज के बारे में बताया है तब भी, और अगर जॉब के अपडेट्स हैं तो तब भी। यानी कि एक जिम्मेवारी को समझने वाला चैनल है ये। यहाँ पर कोई ऐसी फेक फ्रॉड चीज़ें नहीं होती। हाँ, अगर रिस्पॉन्स कम आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जॉब्स फेक हैं या ये प्लेटफॉर्म जो है वो फेक है। ये बात आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी फेक या गलत चीज़ मैं अपने चैनल पर शेयर नहीं करती हूँ। हाँ, रिस्पॉन्स ना आना या थोड़ा कम रिस्पॉन्स आना ये डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर, ठीक है, या आपके प्रोफाइल के ऊपर, इस वजह से होता है। और कुछ इसके रीज़न होते हैं। जब हम सोशल मीडिया पर कोई जॉब के अपडेट्स लाते हैं तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो इतने लोगों को रिस्पांस नहीं आता, बहुत कम लोगों को रिस्पांस आता है। ठीक है, और नए सब्सक्राइबर को जानने वाली बात ये भी है कि अगर वो जॉब के अपडेट्स इस चैनल पर देखते हैं तो सबसे पहले वो अपने रिज्यूमे को अपडेट करें। किस तरह से, यानी कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं उसमें वैसे ही स्किल्स मेंशन करें जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये नहीं कि एक रिज्यूमे बना हुआ है वही सारी जॉब्स पे आप लगा देते हैं। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसको नहीं करना है। यानी कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं वैसे स्किल्स उसमें मेंशन करें। ठीक है, यानी कि आपको रिज्यूमे अपडेट करके ही जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। और जहाँ पर पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई एक डेमो वीडियो बनाने को आपको कोई कोई जॉब्स पर कहा जाता है, तो वो आपकी सबसे ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए। ज़्यादा ये टीचिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए होता है, क्योंकि डेमो वीडियो जो होती है इसी से ही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि इस चैनल के ऊपर आपको जो भी जॉब के अपडेट्स बताए जाते हैं वहाँ पर आपने कहीं पर भी कोई फीस पे नहीं करनी। कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कोई इंटरव्यू के नाम पर या कोई डॉक्यूमेंट्स के नाम पर
किसी भी तरह की कोई फीस पे नहीं करनी, क्योंकि कंपनीज जो है कोई फीस नहीं लेती, वो तो बल्कि आपको सैलरी देंगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आपने कहीं भी कोई फीस पे नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। और कोई भी आपके मन के अंदर डाउट होता है तो उसे कमेंट करके आप वीडियो पर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब को, और आपकी फेवरेट जॉब है हिंदी टेलीकॉलर की ये जॉब है। तो इसमें समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन सी कंपनी है। तो ये जो जॉब है इसको वीहू जॉब पोर्टल ने पब्लिश किया है। वीहू जो है वो एक जॉब पोर्टल है जो कि अलग अलग जॉब्स को पब्लिश करता है। तो इन्होंने ही इस जॉब को पोस्ट किया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कंपनी का नाम ही बताया है, लेकिन उसकी पूरी डिटेल अभी नहीं दी है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, यानी कि जॉब पोर्टल के थ्रू ही ये पब्लिश हुई है जॉब। आप इसमें अप्लाई करके जरूर देखें। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपने कहीं पर भी कोई फीस पे नहीं करनी इस जॉब में भी, बस आपको अप्लाई करके देखना है। और अभी आपको डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करने की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपना रिज्यूमे जो है वहां पर शेयर करना है। ठीक है, तो ये एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है, इसको आपने घर से करना है। तो हिंदी टेलीकॉलिंग की ये जॉब है। कंपनी का नाम है अल्पना कॉल सेंटर, यानी कि कॉल सेंटर की जॉब है ये, हिंदी में आपको कॉलिंग करनी है। तो इस जॉब के अंदर सबसे बढ़िया जो बात है वो ये है कि आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टेली कॉलिंग का कोई पहले एक्सपीरियंस है तब प्रेफरेंस आपको मिलेगी, यानी कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th पास भी एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन 12th पास भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आपका यहाँ पर काम क्या रहने वाला है। आपको कस्टमर्स को आउटबाउंड कॉल्स करनी है। नंबर 2 है, जो भी इनकमिंग कॉल्स होगी उनको आपने रिसीव करना है और कस्टमर से आपने बात करनी है। जो भी उनकी क्वेरी है उसको सॉल्व करना है, या कंपनी की जो सर्विसेज है वो आपने उसे प्रोवाइड करवानी है, उसके बारे में उसको गाइड करना है। यानी कि कस्टमर ने जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कॉल करी है वो आपने उनकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करनी है। इस तरह का आपका जॉब रोल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, कस्टमर्स की डिटेल और कॉल रिकॉर्ड को आपने मेंटेन करना है, ये आपका काम रहेगा। नेक्स्ट है, डेली और मंथली जो भी आपको टारगेट्स मिले हैं उसे आपने कंप्लीट करना है, यानी कि यहाँ पर आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे, टारगेट बेस्ड वर्क रहेगा ये आपका। अब जानते हैं यहाँ पर स्किल्स कैसे रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 पर हिंदी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जब आप बातचीत करें तो हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 है, इंग्लिश की बेसिक समझ तो आपको होनी चाहिए, यानी कि आप बात को सुनकर समझ सकें और कुछ बोलना पड़े तो आप उसको बता सकें। ठीक है, नंबर 3 है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, यानी कि बातचीत का ढंग जो है आपका पोलाइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कस्टमर से आपने पोलाइटली ही बात करनी है, यानी रूडली बात नहीं करनी, पोलाइटली बात करनी है, ये स्किल्स भी आपके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है, घर से इंडिपेंडेंटली आप काम कर पाए ऐसे आप होने चाहिए, यानी कि ऐसी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि आप इंडिपेंडेंटली काम को कर पाए। आपने घर से काम करना है तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाए, इस तरह के आप होने चाहिए। चाहे आप फ्रेशर्स ही हैं, लेकिन इतनी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो है 10,000 से लेकर 35,000 पर मंथ तक सैलरी आपको मिल सकती है, यानी कि इसके बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने आइडिया दिया है, वैसे उन्होंने साफ ही मेंशन कर रखा है, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे और बोनसेस भी मिलेंगे, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलते हैं और यहाँ पर बोनस भी आपको मिलेंगे। तो आपकी परफॉर्मेंस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। सैलरी जो है वो आपके एक्सपीरियंस और इंटरव्यू की कैसी परफॉर्मेंस आपकी रही उस पर डिपेंड करेगी, यानी कि एज अ फ्रेशर भी अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आपका बातचीत अच्छी है, आपके स्किल्स अच्छे होने लगे, तो एज अ फ्रेशर भी आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, यानी 10,000 से लेके 35,000 के बीच में सैलरी आपको मिल सकती है। ठीक है, अब जानते हैं कि इस जॉब पर बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे। नंबर 1 बेनिफिट है, वर्क फ्रॉम होम है, ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। घर से आप टेलीकॉलिंग का काम कर पाएंगे, वो भी हिंदी टेलीकॉलिंग का।
नंबर 2 है, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो करियर की ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नंबर 3 है, ट्रेनिंग और सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इंसेंटिव और बोनस भी देखने को मिलेंगे। ये सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं ये जॉब किन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है। आप 12th पास हैं, आपके लिए बेस्ट है। आप फ्रेशर्स हैं, आपके लिए बेस्ट है। अगर आप हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी ये बेस्ट रहने वाली है। और जो लोग जॉब को अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट रहेगी। और जो हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल है, उनके लिए बेस्ट है। तो इस तरह इन सभी लोगों के लिए जॉब जो है वो बेस्ट रहेगी। अब सबसे समझने वाली बात इसमें ये है कि ये टारगेट बेस्ड जॉब है, यानी कि मंथली और वीकली आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, तो वो टारगेट्स आपने कंप्लीट करने हैं। तो इसी से ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक होगी कि आप टारगेट पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। ये आपका काम रहेगा। टेली कॉलिंग में हमेशा टारगेट्स होते ही हैं। ये इस जॉब में नहीं, सभी जगह पर आप देखेंगे, जहां पर भी आप टेली कॉलिंग की जॉब करेंगे वहां पर आपको टारगेट्स देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का जॉब रोल है, आसान है। आपने यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा, वहां जाकर आप इसको ओपन करेंगे तो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसको अप्लाई कर लेना। तो अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है तो वो ईमेल या फिर कॉल के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, आपको कांटेक्ट करेंगे। तो जब आपको वो कांटेक्ट करेंगे तो उस टाइम पर आपने सारी डिटेल कंपनी की लेनी है, कंपनी के बारे में समझना है, सैलरी प्रोसेस के बारे में समझना है कि सैलरी किस तरह से मिलेगी, और फिक्स सैलरी होगी, इंसेंटिव अलग होंगे, यानी मैंने तो बता ही दिया, उनसे ये बातें आपने सारी क्लियर करनी है और कंपनी के बारे में अच्छे से जानना है। उसके बाद ही अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तभी फिर आगे के प्रोसेस के लिए आप इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी जॉब लग रही है, हिंदी टेली कॉलिंग की जॉब है, जरूर अप्लाई करके देखें। ये नहीं होता कि हमें naukri.com जो पोर्टल है वो कुछ बताएगा वही सही होगा, या इंडीड बताएगा तो वही सही होगा, और जॉब पोर्टल्स भी सही काम कर रहे हैं, तो आप अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। तो अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो पर ही कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।